हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग एनसीईआरटी बुक से कुछ क्वेश्चन लिए हुए हैं और ये क्वेश्चन क्लास 12th केमिस्ट्री पार्ट सेकंड के एल्कोहल्स फिनॉल्स एंड ईथर के चैप्टर से लिया गया है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। देखें, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सो हाउ आर द फॉलोइंग एल्कोहल्स प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ ए सुटेबल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑन मेथेनल। मेथेनल मतलब आप जान रहे हैं फॉर्मेल्डिहाइड की बात कर रहे हैं यहाँ, यानी HCHO। इसी पर हमें किस ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की क्रिया करवाई जाए कि जिससे हमें प्राप्त हो जाए ये आइसोब्यूटिल एल्कोहल, है ना, आइसोब्यूटिल एल्कोहल प्राप्त हो जाए। तो अब देखिए, पहचान करना है आपको, सिंपल मेथड है इसको पहचान करने का। देखिए होता क्या है, आपको थोड़ा सा गेस करना है। थोड़ा सा जूम करते हैं, आपको अच्छे से यहाँ समझ में आएगा। देखिए, आपको ये गेस करना है कि किस तरीके से इस पर क्रिया करवाई जाए तो प्राप्त हो जाएगा, है ना। देखिए, जैसे HC डबल बॉन्ड OH, ये आपका मेथेनल है, ठीक, मेथेनल है। अब इसके साथ किस प्रकार का हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लें जिससे क्या हो। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को आप जनरल वे में क्या RMGX से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, होता क्या है ओवरऑल, अगर आप देखेंगे कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य डबल बॉन्ड है और इसमें अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन। तो इसमें एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। तो पाई बॉन्ड वीक होता है, इसलिए पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को ऑक्सीजन क्या करेगा, वो अपने साइड शिफ्ट कर लेता है, जिससे ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और इसके बाद इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में इस तरीके से देखें, यहाँ पर Mg पर पॉजिटिव और यहाँ एल्किल ग्रुप R पर नेगेटिव, और यही न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य करता है। और न्यूक्लियोफाइल की तरह यही कार्य करता है तो आपको देखने को ये भी मिलता है कि यही इस कार्बन पर, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ये, है ना, कार्बन, तो यहाँ पर यही क्या करेगा, अटैक करके ऐड हो जाता है, यानी जुड़ जाता है। तो अब देखें फिर इसके बाद लास्ट में आप हाइड्रोलिसिस करवा देते हैं। तो सिंपल यही R हम लोगों को पहचानना है, और बाद में आपको पता है क्या होगा, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड हो जाता है ना, यहाँ सिंगल हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर MgX ऐड होगा, ठीक, MgX। आइए आपको थोड़ा सा इसको क्लियर करके दिखाते हैं। देखिए ज़रा, इस तरीके से होता है, ये H है, ये C, यहाँ सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन हो जाएगा और यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव। तो आप जान गए होंगे अब कि यहाँ जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यही तो है RMGX, है ना। तो MgX ये पॉजिटिव वाला पार्ट है और ये नेगेटिव तो आकर के यहाँ इस कार्बन से ऐड हो जाएगा, ठीक, R यहाँ ऐड हो जाएगा, यहाँ पर MgX ऐड हो जाता है। और ये कार्बन तो आप जानते हैं मेथेनल में, यहाँ फॉर्मेल्डिहाइड में ये तो पहले से प्रेजेंट है। फिर इसके बाद आप हाइड्रोलिसिस करते हैं तो यहाँ पर ये MgX वाटर के OH से क्रिया करके बाहर हो जाता है और यहीं पर H आ जाता है, और देखिए इस तरीके से अल्कोहल बनता है। तो यहाँ हम लोगों को ये जानना है कि ये तो CH2, यहाँ CH2 भी बन जाएगा। R की पहचान करना है, R क्या है, तो जितना ये बच रहा है यही R है, ठीक। इस तरीके से अब आप समझ गए होंगे कि RMGX में R क्या हमें लेना है, ठीक। आइए आपको दिखाते हैं और यही हम लोग प्रिपेयर करेंगे अभी, ठीक। आइए इसको ये तो आप समझ ही गए हैं कि इसी को हम लोगों को प्रिपेयर करना है, ठीक। आइए इसको एक प्लेन पेपर पर इसको समझते हैं। यहाँ देखिए सिंपल है। आपको सबसे पहले तो पहचान कर लिए हैं कि RMGX में हमें R क्या लेना है, R हमको लेना है ये ग्रुप, ठीक, इसी ग्रुप को R हम लोगों को बना लेना है।
देख लीजिए इसको। तो देखिए RmgX बराबर हमें ये लेना होगा, RmgX में R के प्लेस पर हमें क्या लेना होगा, CH, और इसी से क्या ऐड होना चाहिए, CH3, और यहाँ भी CH3। ठीक, ये ऐड होना चाहिए। थोड़ा सा इसको और अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा। ठीक, तो ये हमें लेना है, और यहीं पर MgX, ठीक, ये ले लेंगे। अब इसी की क्रिया हमें करवाना है किस पर, HCOH पर। ठीक, और सिंपल है ये, आप देखें इसको ध्यान से तो आपको देखने को ये मिलेगा कि यहाँ पर अब जब क्रिया करवाएंगे तो इसमें अभी आपको समझा ही दिए थे हम, है ना। सिंपल है कि ये अपने साइड इलेक्ट्रॉन को, ये ऑक्सीजन क्या है, नेगेटिव है, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, ये डबल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कुछ इस तरीके से देखिए, यहाँ HC सिंगल बॉन्ड हो जाएगा ऑक्सीजन, और इसी से आकर के ये MgX ऐड हो जाएगा, MgX, और ये तो H है ही, तो इसको तो आप लिख ही देंगे यहाँ। और इसके बाद अब यही ग्रुप जो R ग्रुप है ना, यही तो नेगेटिव पार्ट है, यही न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य करेगा, तो यही यहाँ पर क्या होगा, ऐड हो जाएगा। ठीक, आइए देखते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ यही ऐड हो जाएगा CH, और इसके बाद इसी CH से हमें CH3, है ना, इसी से क्या ऐड करना है, CH3, यहाँ ऐड कर लीजिए और यहाँ ऐड कर लीजिए CH3, CH3। ठीक, ये हो गया। और अब क्या करना है, केवल हाइड्रोलिसिस करवा दीजिए इसका, है ना, केवल हाइड्रोलिसिस करवा देंगे तो आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। यहाँ से हाइड्रोलिसिस में, यहाँ से आप देखें अगर, तो ये तो अलग हो जा रहा है, यहाँ से अलग हो जाएगा ये, क्योंकि ऑक्सीजन पर नेगेटिव आएगा तो वाटर का H+ यहीं जुड़ेगा, H+ तो यहीं जुड़ेगा। अर्थात आप लिख सकते हैं, इसको ज़रा ध्यान से देखें, ये इस ग्रुप को थोड़ा सा रीअरेंज करके आप लिख सकते हैं। रीअरेंज करके क्या, यही देखिए ऐसे लिख देंगे CH3 CH CH3, देखिए CH3 CH, ठीक है, CH, और इसी CH से तो CH3 जुड़ा है, तो ऊपर नीचे कहीं भी जोड़ सकते हैं आप। ठीक, ऊपर प्लेस है, हम ऊपर जोड़ दे रहे हैं। और इसके बाद ये CH2 और OH, क्योंकि वाटर का H+ यहीं तो ऐड होगा, तो आप इसको दिखा सकते हैं यहाँ क्या, CH2OH। ठीक, ये बन गया, और MgOHX, तो यही आपका प्रोडक्ट है, इसी को बनाना ही था हम लोगों को। देखें, अगर आप ध्यान से देखिए तो इसी को हमें बनाना ही है। ठीक है, और अगर आप देखें इसको तो देखिए, वहाँ भी आप देख लीजिए CH3 CH CH3 और CH2OH। तो आइए आपको दिखाते हैं, यहाँ देखिए, यही तो हम लोगों को बनाना ही था। यहाँ देखिए CH3 CH CH3 CH2OH। तो इस तरीके से हम लोग इसको प्रिपेयर कर लिए, ठीक, आसानी से। अब देखिए यहाँ पर इसको अगर हमें प्रिपेयर करना हुआ तो क्या करेंगे, है ना, और बनाना उसी से है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से ही। तो अब तो आप पहचान कर लिए होंगे कि अगर मेथेन, देखिए अगर हम लोगों को क्या करना है कि मेथेनल लेना है, तो आप समझ ही गए हैं कि ये तो इतना पार्ट हो गया वही मेथेनल का ही, यानी इस बार R जो होगा हमारा ये होगा RmgX में R हमारा क्या होगा, ये रिंग होगा, साइक्लोहेक्सिल, ये R हो जाएगा। तो बस अब आप आसानी से बना सकते हैं। आइए आपको दिखाते हैं इसका भी रिएक्शन। ठीक, यहाँ देखें, देखिए हम लोगों को करना क्या है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो ले रहे हैं, इस बार R के प्लेस पर रिंग होगा, मतलब ये
ये रिंग होगा, ठीक, ये रिंग होगा। और इसके बाद यहीं पर जुड़ा रहेगा क्या, MgX, और इसी की क्रिया करवाना है किसके साथ, HCOH, ठीक, इसके साथ क्रिया करवाना है। बस सिंपल। अब आप समझ गए होंगे क्या करना है। ये देखिए रिएक्शन आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये देख रहे हैं विद्युत ऋणी है ऑक्सीजन, तो इस तरीके से यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, और ये कुछ इस तरीके से अलग होगा। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ नेगेटिव, तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह ये रिंग कार्य करने लगेगा। और न्यूक्लियोफाइल इस यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल पर, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन है, इस पर क्या करेगा, अटैक करके ऐड हो जाएगा। देखिए यहाँ दिखा रहे हैं, ये कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, ठीक। ये तो ये रिंग वाला हो गया, और यही कहाँ आकर के ऐड हुआ, इस कार्बन से, इस कार्बन से ऐड हुआ। तो हम यहाँ कार्बन दिखा दे रहे हैं, ठीक, ये कार्बन हो गया। और दोनों H, ये H यहीं साथ में ही लिख दें, है ना, साथ में ही। और सिंगल बॉन्डेड O से आकर के MgX ये ऐड हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव निगेटिव से, तो MgX आकर के यहाँ ऐड हो गया। और अब कुछ नहीं करना, केवल आपको बस सिंपल यहाँ हाइड्रोलिसिस करवा लेना है, ठीक है। इसी का क्या करवा देंगे आप, हाइड्रोलिसिस करवा लीजिए, ठीक। वो केवल वाटर के साथ क्रिया करवा देंगे, तो यहाँ से ये बॉन्ड टूट जाएगा। ये इस पर आप जान रहे हैं पॉजिटिव है, इस पर नेगेटिव है। और वाटर में आप जान रहे हैं कि H+ जो है वो नेगेटिव के साइड चला जाएगा, और OH- जो है ये पॉजिटिव के साइड चला जाएगा। तो आपका प्रोडक्ट ये बन जाएगा इजली। देखिए सिंपल है। तो देखिए ये CH2 से ही OH जुड़ेगा, तो आप यहाँ लिख देंगे CH2OH, ये बन गया। और साथ ही साथ MgOHX भी आप लिख सकते हैं, जबकि मेन प्रोडक्ट आपका वही पूछा गया था, ठीक, MgOHX। तो इस तरीके से आप, अच्छा यहाँ पर देखिए एक थोड़ा सा ये टूटी हुई है हम लोगों से, कि यहाँ पर ये केवल साइक्लोहेक्सिल है, तो यहाँ पर ये रिंग नहीं होगा। ये बीच में डबल बॉन्ड कोई कुछ नहीं है, क्योंकि इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो इसमें भी नहीं रहेगा, ठीक। ये तो समझ गए हैं ना, ठीक, सिंपल है। देखिए यहाँ बल्कि हम पुनः दिखा देते हैं, अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन हुआ हो तो। देखिए H2O ये है, और इसके बाद यहाँ पर ये कोई डबल बॉन्ड नहीं, बस ऐसे रिंग, और साथ में यहाँ CH2OH, ठीक। वो तो भूल से बन गया था, और ये बन जाएगा आपका, और साथ ही साथ MgOHX, ठीक। ये तो यही आपका प्रोडक्ट वो दिया ही था, बस आपको पूछा गया था कि कौन सा हम लोग इसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेंगे। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और पूरा रिएक्शन आप समझ गए होंगे। तो आइए देखते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिए दिया है कि राइट स्ट्रक्चर्स ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। आपको यहाँ पर प्रोडक्ट के स्ट्रक्चर लिखना है, यानी क्या प्रोडक्ट बनेगा, ठीक, सिंपल है, आप देखते ही जान जाएंगे, यहीं सामने ही लिख देते हैं। देखिए एक एक करके आप समझें। पहले क्या दिया गया है इसको देख लीजिए। देखिए यहाँ पर दिया है, ये प्रोपीन दिया गया है। प्रोपीन पर यहाँ कैटालिटिक हाइड्रोलिसिस, और इसको तो आप पढ़े हैं, मार्कोनी आपके अकॉर्डिंग होता है ये। और ये डबल बॉन्ड के उस कार्बन से H2O का OH अर्थात नेगेटिव पार्ट जुड़ेगा, जहाँ पर हाइड्रोजनों की संख्या कम है। और वैसे भी आप लॉजिक लगा सकते हैं, यहाँ पर अगर ये इस तरीके से ब्रेक करेगा तो यहाँ पर सेकेंडरी कार्बोकेटायन बनेगा, और यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, तो सेकेंडरी कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल होता है। आपको पता है टर्शियरी कार्बोकेटायन सबसे ज़्यादा, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी।
तो अगर इस तरीके से इधर से अगर टूटता तब तो प्राइमरी बन जाता, और प्राइमरी कम स्टेबल है। तो दोनों तरीके से आप समझ सकते हैं। आइए हम लोग इसका प्रोडक्ट देखते हैं। इसका प्रोडक्ट हो जाएगा CH3CH सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, और वाटर का OH नेगेटिव यहीं आकर जुड़ेगा, और H जो है H वह यहाँ पर जुड़ेगा CH2 से, तो ये हो जाएगा CH3। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि आप इसे समझे होंगे। आसान है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। हम लोग अगला सेकंड देखें। सेकंड ये इसमें देखिए एक साइक्लिक कीटोन दिया गया है, और इसी से यहाँ पर एक एस्टर ग्रुप यहाँ पर ऐड किया गया है, यहाँ से, है ना, इस कार्बन से। तो ये हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, अब देखिए इसके ऊपर NaBH4 की क्रिया करवाई गई है, सोडियम बोरोहाइड्राइड की क्रिया यहाँ करवाई गई है। अब आप ऐसे भी समझ सकते हैं, आपको पता है कि एक तो रिड्यूसिंग एजेंट में कौन कौन, एक NaBH4 होता है, और एक होता है LiAlH4 होता है। ठीक, और इन दोनों में से ये LiAlH4 क्या है, दोनों में अगर कंपैरिजन करें तो ये स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट है ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सोडियम बोरोहाइड्राइड कहाँ कहाँ पर ये रिडक्शन कर सकता है, ये हमें जानना है। और साथ ही साथ यहाँ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का तो कोई उपयोग नहीं है, बस हम लोगों को यहाँ जानना है कि सोडियम बोरोहाइड्राइड ये इस डबल बॉन्ड को रिड्यूस करेगा या फिर इस डबल बॉन्ड को रिड्यूस करेगा, यही इन सभी के बारे में ही हमें समझना है इसमें। ठीक, तो देखिए सिंपल आपको बताया गया होगा कि यह सोडियम बोरोहाइड्राइड जो है केवल इसका एक फंक्शन याद रखिए, आपको बताया गया था कि एल्डिहाइड और कीटोन को ही ये केवल रिड्यूस कर सकता है। किसको, एक तो एल्डिहाइड को और दूसरा ये रिड्यूस कर सकता है किसको, कीटोन को, है ना, कीटोन को। और यहाँ पर ये क्या है, एस्टर है, तो एस्टर को तो रिड्यूस नहीं कर पाएगा। अतः आपका जो प्रोडक्ट होगा इसमें, आपका प्रोडक्ट ये होगा। देखिए बहुत महत्वपूर्ण है ये रिएक्शन, इसको समझें। तो इसका ये रिएक्शन हम लोग देख रहे हैं। देखिए अब यहाँ पर कीटोन है तो कीटोन को ही करेगा केवल। ठीक है, तो ये आपका रिंग हो गया, रिंग, और यहाँ पर हाइड्रोजन एक ऐड हो जाएगा, और O जो देख रहे हैं इसी पर O से H जुड़ जाएगा, तो OH में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो भी ये ग्रुप आप देख रहे हैं इसको यह कोई भी इसमें परिवर्तन नहीं कर पाएगा। अतः एज सच ये वैसे का वैसे ही आप लिख देंगे CH2 OCH3 ठीक, देखें OCH3, तो ये ठीक वैसे केवल यह इसी को ही क्या करेगा, ये रिड्यूस करेगा, कीटोनिक ग्रुप को, एस्टर को नहीं करेगा। तो इम्पॉर्टेंट है ये सब आप जानिए। ठीक, आइए देखते हैं नेक्स्ट देखिए थर्ड, महत्वपूर्ण रिएक्शन है ये सब। ठीक, पूछ लेता है। अब यहाँ देखिए पुनः दिया गया है सोडियम बोरोहाइड्राइड, और सोडियम बोरोहाइड्राइड इस बार देखिए यहाँ पर आपको एल्डिहाइड दिख रहा होगा। तो अब तो आप समझ गए हैं कि यहाँ पर ये क्या करेगा, इसको रिड्यूस करेगा। तो आपका प्रोडक्ट हो जाएगा CH3 CH2 CH, और यहाँ पर CH3, और यहाँ CHO को ये कन्वर्ट कर देगा किसमें, CH2OH में, CH2OH में ये कन्वर्ट कर देगा। ठीक, ये आपका प्रोडक्ट होगा। तो देख लीजिए इस रिएक्शन को, ये इम्पॉर्टेंट रिएक्शन थे। तो आज के लिए हम लोगों ने इतना ही क्वेश्चन लिया हुआ है, और अब हम लोग देखेंगे और भी कुछ क्वेश्चन
ये क्वेश्चन यदि आपको अच्छे लगे हों तो आप चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ अपने मित्रों को भी शेयर करिए, इसके बारे में बताइए। आज के लिए इतना ही। थैंक्स।